दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। एंड जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टेंस में अभी तक हमने देख चुके थे। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी हम अपने प्रेजेंट टेंस पे थे। सभी के 4 सब टाइप होते हैं। प्रेजेंट के हम 3 सब टाइप देख चुके हैं। एक लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखो, जितने भी टेंस अभी तक हमने पढ़े हैं सभी के हमने स्ट्रक्चर देखे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? देखो, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब 2 चीज़ें कंपलसरी होती है। तो सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ एंड हैव। अब देखो, स्ट्रक्चर को रटा नहीं जाता है, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रटा नहीं जाता है। हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आता है हैज़ एंड हैव। और हमने क्या पढ़ा है, हैज़ और हैव के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीन क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड बी और बीन के बाद हमेशा क्या आता है? आईएनजी। इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। इट मीन्स बी 4। क्लियर? और क्या लगता है इसके बाद? सिंस एंड फोर। सिंस और फोर भी लगता है, ये किसी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सिंस या फोर लगाया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको फ्रॉम दिखे तो वो कौन सा होगा? फ्यूचर का होगा। अगर प्रेजेंट में है तो सिंस और फोर ही यूज होगा, फ्रॉम नहीं यूज होगा। क्लियर है? अब देखना किस तरह से इससे सेंटेंसेस बनते हैं वो हम देखेंगे। सेंटेंस है, देखो, द पुलिसमैन हैज। द पुलिसमैन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हैज लगा है, पुलिसमैन सिंगुलर है तो हैज लगा है। नॉट बीन, हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म B3 लगा है। एंड डूइंग, ये क्या है? B4। हिज ड्यूटी सिंस मंडे। अब देखो, यहाँ पर सिंस भी गिवन है एंड सिंस के बाद है कोई टाइम जो कि है मंडे। देखो, सबसे पहले तो आप सिंस और फोर देख लीजिए। सिंस और फोर में क्या डिफरेंस होता है? सिंस जो होता है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी, सिंस जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो फोर होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम जिसका कि आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं, आप वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने लिखा मंडे, तो मंडे आपको पता है कि कब आने वाला है, तो वो क्या हुआ? एक पॉइंट ऑफ टाइम जिसका कि आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो। लेकिन अगर 4 है तो इसके बाद आएगा पीरियड ऑफ टाइम, जो कि होता है, जैसे मैंने लिखा 10 ईयर। अब आपको नहीं पता है कि कौन से 10 सालों की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसलिए 4 के बाद आता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई होप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मंडे है तो मंडे क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है? सिंस लगा है। उसके बाद भी ये सेंटेंस कैसा है हमारा? रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है? देखो, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसका नेगेटिव हम कभी भी नहीं बनाते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं बनता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव कभी भी नहीं बनता है। इसलिए अगर इस सेंटेंस में हम नॉट को हटा देते हैं देन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, द पुलिसमैन वॉज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। द पुलिसमैन वॉज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। देखो, यहाँ पर वॉज है, हैज एम नहीं है, इसलिए क्या होगा? सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या गिवन है नेक्स्ट। द बीजेपी हैज बीन ट्राइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। क्या है? द बीजेपी, बीजेपी है, बीजेपी हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है। बीजेपी हैज बीन एंड ट्राइंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। दिस इज फॉर्म, ना कि फ्रॉम। दिस इज फॉर्म, फॉर्म यानी बनाना, फॉर्म अ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें बोलोगे मैम सिंस और फोर नहीं लगा है, तो कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में सिंस और फोर नहीं लगा होता है, फिर भी वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन सकता है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और सही है? तो सेंटेंस को पढ़ने से आप पता लगाओगे कि कोई ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में भी वो अभी कॉन्टिन्यूअस है।
क्या समझे कि कोई ऐसा काम जो कि पास्ट से आपने स्टार्ट किया है और वो प्रेजेंट में भी अभी कॉन्टिन्यूस है, अभी भी चल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बना सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है कि काम चल रहा है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जिसमें कि क्या आता है इज, एम, आर एंड बी4 मीन्स वर्ब में आईएनजी। क्लियर? तो इसका मतलब तो होता है कि काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है तो ये क्या बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है कि पहले से काम चल रहा है एंड कभी कभी सिंस फोर भी नहीं दिया होता है, सेल्फ अंडरस्टूड होता है। पहले से काम चल रहा है और अभी भी काम क्या है, कॉन्टिन्यूस है। जैसा कि सेंटेंस में गिवन है, द बीजेपी हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म करने का ट्राई कर रही थी और अभी भी कर रही है। इट मीन्स काम पहले से ही स्टार्ट है और अभी भी काम चल रहा है, इसलिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, एकदम करेक्ट है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता तब तो ये सही नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है इसलिए सेंटेंस क्या है, एकदम हमारा करेक्ट है। अब देखो इसी के बेस पर हैज़ बीन और हैड बीन, इन तीनों सेंटेंसेस में भी डिफरेंस क्या होता है। देखो हैव बीन और हैज़ बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन जो हैड बीन है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। अब इनका भी डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई काम पास्ट से स्टार्ट है और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है तो वो तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन अगर कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है और वो अभी कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो अभी काम रुक चुका है, तो वो आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। किस तरह से होता है देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। प्रेजेंट परफेक्ट देखो एक्शन और सिचुएशंस, अगर प्रेजेंट के टेंस है एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब पास्ट में सिचुएशन स्टार्ट हुई है और अभी भी वो कंटिन्यू है, तो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अगर सिचुएशन पास्ट से स्टार्ट है और अभी वो रुक गई है तो होगा वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल हम देखते हैं, दे हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स सिंस 1992, शी इज स्टिल मैरिड सो हैव बीन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स, या फिर हम लिख सकते हैं सिंस 1992, मतलब वो 1992 से मैरिड है और अभी भी वो मैरिड है, इट मीन्स उनकी मैरिड लाइफ अभी भी कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हैव बीन। क्लियर? अगर ऐसा कुछ होता कि अभी उनकी मैरिड लाइफ कंटिन्यू नहीं है तो यहाँ पर हम लगाते हैड बीन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पर डिफरेंस के लिए दो एग्जाम्पल गिवन है। आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 7 ईयर, I have been working as a teacher for 7 years, या फिर since 2010। देखो 4 के लिए 7 years लगा है, since के लिए 2010 लगा है, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है, स्टिल वर्किंग सो हैव बीन, कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर, वो 7 साल से टीचर का काम कर रही है और अभी भी वो काम कैसा है, कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है हैव बीन। अगर यहाँ पर होता हैड बीन, आई हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 7 years व्हेन आई क्विट माई जॉब। अब क्या कर दी है उसने, क्विट कर दी है जॉब को, इट मीन्स वो काम अब रुक चुका है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, हैड बीन। तो दोनों ही सेंटेंस क्या है, एकदम हमारे करेक्ट है। तो आई होप आपको हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है एरर फाइंड आउट करने के लिए, वो भी देख लीजिएगा। फर्स्ट है राहुल एंड बीना हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर, राहुल एंड बीना हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर। देखो अभी भी वो मैरिड है इसलिए यहाँ पर लिखा है हैव बीन, एंड राहुल एंड बीना हैव बीन मैरिड सिंस 1992, 1992 से वो मैरिड है और अभी भी उनकी मैरिड लाइफ कंटिन्यू चल रही है, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है हैव बीन। थर्ड है राहुल एंड बीना हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर व्हेन दे डाइवोर्स्ड। अब देखो उनका मैरिड लाइफ नहीं चल रहा है, क्या हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, इट मीन्स वो काम रुक चुका है। काम रुक चुका है तो हैव बीन तो नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, एकदम रॉन्ग हुआ। फोर्थ हम देखते हैं, राहुल एंड बीना हैड बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स व्हेन दे डाइवोर्स्ड। अब यहाँ पर डाइवोर्स हो चुका है इसलिए क्या आ जाएगा, हैड बीन।
तो हैड बीन एकदम करेक्ट होगा, ना कि हैव बीन। हैव बीन और हैज बीन नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आ सकता है, हैड बीन। तो आई होप जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो सभी को क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, एक दो ही कंसेप्ट थे जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।